दोस्तों, लगभग पूरी दुनिया को गीता के बारे में पता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों और कैसे हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान क्यों दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है राजा शांतनु और सत्यवती की प्रेम कहानी के साथ। शांतनु को पहले से ही एक बेटा था, देवव्रत। राजा शांतनु सत्यवती से बहुत प्रेम करते थे और शादी करना चाहते, लेकिन सत्यवती को डर था जो कि देवव्रत बड़ा बेटा है तो वो ही राजा बनेगा। तो उसने एक शर्त रखी कि अगर उसका होने वाला बेटा राजा बनेगा तभी वो शांतनु से विवाह करेगी। तो दोनों का विवाह हो सके इसीलिए देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वो कभी राजा नहीं बनेगा और जो भी सिंहासन पर बैठेगा उसको वो समर्पित रहेगा। इसीलिए बाद में उसको लोग भीष्म के नाम से ही बुलाते थे। तो ये सुन के सत्यवती खुश हो गई और शांतनु के साथ शादी कर ली। बाद में उन लोगों को 2 लड़के हुए, उनमें से एक युद्ध में मारा गया और दूसरा, जिसका नाम विचित्रवीर्य था, उसने बड़े होकर 2 लड़कियों से शादी की। एक का नाम था अंबिका और दूसरी का नाम था अंबालिका। लेकिन दोनों में से किसी को बच्चा हो उससे पहले ही विचित्रवीर्य का भी देहांत हो गया और कुछ दिनों बाद शांतनु भी चल बसे। तो फिर अंत में परिवार में एक ही पुरुष बचा था, भीष्म। लेकिन उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी और उसने उस प्रतिज्ञा को तोड़ने से मना कर दिया। इधर सत्यवती ने बताया कि उसका एक पहले से ही बेटा था, वेदव्यास। तो सब लोगों ने कहा कि अंबिका और अंबालिका को वेदव्यास के साथ बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था। व्यास को एक और बेटा हुआ था, एक दासी से, उसका नाम था विदुर। धृतराष्ट्र वैसे तो सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन वो नेत्रहीन होने की वजह से पांडु को राजा बनाया गया। पांडु ने अपने पराक्रम से अपना राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा लिया था। धृतराष्ट्र अंध होने की वजह से कुछ नहीं कर सकता था और इसीलिए वो पांडु से बहुत ईर्ष्या करता था। पांडु ने पहले कुंती से विवाह किया और कुछ समय बाद माद्री से, लेकिन एक ऋषि ने पांडु को शाप दिया और अब उसको उस शाप की वजह से बच्चे नहीं हो सकते थे। सब लोगों ने बोला कि पांडु को ही राजा होना चाहिए, लेकिन उसके ये शाप की वजह से उसने बाकी का जीवन जंगल में बिताने का निश्चय किया। कुंती और माद्री ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया। कुंती ने विवाह से पहले ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी और ऋषि ने उसको 6 मंत्र दिए थे जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान करके उसके जैसा प्रभावशाली बच्चे को पा सकती थी। कुंती ने विवाह से पहले एक मंत्र का जाप करने की कोशिश की। उसी समय उसे गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था, परंतु लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसने गोद ले लिया और उनका लालन पालन करने लगे। कुंती ने फिर जंगल में बाकी के 5 मंत्र में से 3 का आह्वान खुद किया और उसको युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए और 2 मंत्रों को उसने माद्री को दिए जिससे उनको नकुल और सहदेव हुए। तो ये 5 बच्चे पांडु राजा के थे और उससे हम पांडव के नाम से जानते हैं। और इधर धृतराष्ट्र जो पांडु का बड़ा भाई था और अंध भी था, वो ही पांडु के जाने के बाद पूरा राज्य संभाल रहा था। उसने भी राजकुमारी गांधारी के साथ शादी कर ली और वो भी किंग बन गया। गांधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और प्रतिज्ञा ली कि वो कभी किसी को नहीं दिखेगी। गांधारी को 100 लड़के और 1 लड़की हुई। उनको कौरव बोला जाता है। इधर दोनों साइड के कजिन बड़े हो रहे थे, 5 पांडव और 100 कौरव, और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। कौरव के साइड में सबसे बड़े भाई दुर्योधन पांडव से छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता रहता था। इधर कर्णा को नहीं पता था कि पांडव उसके भाई है और वो दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था। सब 105 लड़के को भीष्म देखभाल कर रहा था और सबको सिखा रहा था कि एक दूसरे के साथ कैसे मिल के रहे। तो ये महाकाव्य पांडव और कौरव के युद्ध की कहानी है। ये युद्ध होने वाला था अच्छे और बुरे के बीच में, झूठ और सच के बीच में। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों पांडव और कौरव बड़े हुए, साथ ही शिक्षा ली और साथ ही में रहे। गुरु द्रोणाचार्य ने सबको धनुर्विद्या सिखाई। कर्ण के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो सूत पुत्र होने की वजह से गुरु द्रोणा ने शिक्षा नहीं दी, लेकिन ये सरासर गलत है। वो गुरु द्रोणा के पास ही सीखे थे, लेकिन ज्यादा की लालच में वो बाद में द्रोणाचार्य से झगड़ के वहां से चले गए और परशुराम से झूठ बोल के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। युधिष्ठिर बचपन से ही सबसे बड़े और सबसे योग्य थे राजा बनने के लिए, और ये बात कौरवों और उनके मामा शकुनी को जरा भी पसंद नहीं थी। कौरवों ने अपने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया तो शकुनी ने लाक्स के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से 5 पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एक चक्री नगर में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गए। पांचाल राज्य में अर्जुन के लक्ष्य भेदन के कौशल से मत्स्य भेद होने
होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। महाभारत में अगर सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। वो राजनीति और कूटनीति के बहुत बड़े जानकार थे। उनको विष्णु जी के अवतार भी जाना जाता है और उनका जन्म धरती पे धर्म का स्थापित करने के लिए ही हुआ था। द्रौपदी के स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना आधा राज्य मांगा, किंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिया अखंडर स्वरूप खांडव वन आधे राज्य के रूप में स्वीकार किया। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मई दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। सभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडवों ने संपूर्ण दिशा पर विजय पाई और युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो उठा। उसने अपने भाई दुशासन और कर्ण के कहने से शकुनी के साथ ले युद्ध सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर को, उसके भाइयों द्रौपदी और उनके राज्यों को कपट करके हंसते हंसते जीत लिया। दुर्योधन ने कुरु राज्य सभा में द्रौपदी का बहुत अपमान किया, उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। साथ ही में जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहाँ युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीम रोसैया बने। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रानीवास में दासी के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए थे। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या ब्याह दी। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। हाँ, उनके साथ युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए तैयार हो गया। उस समय राज्य सभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान की पूजन और सत्कार किया। के बाद वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गई। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे गुरुजनों और अपने चचेरे भाइयों को देखकर अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता का ज्ञान दिया और उसका कर्तव्य समझाया और कहा, हे पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम इस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भावना से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले क्षत्रिय धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति श्रीखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा इस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। दुर्योधन से पहले सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंत में उसका भीम के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के सारे सैनिकों का वध करके भीम पर धावा बोल दिया। इस समय गदा के प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीम के हाथों ही मारे गए। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई अक्षौणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके 50 देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। दूसरी ओर 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण ये साथ ही जीवित रह सके। दूसरे कोई नहीं बचे। पांडवों ने सारे कौरवों को मार के युद्ध जीत लिया था। अब युधिष्ठिर राज्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए। उनके साथ ही देवी गांधारी और कुंती भी चली गई और फिर युधिष्ठिर ने बहुत सालों तक ऐसे ही सुशासन से राज किया। तो ये थी महाभारत की पूरी कहानी संक्षिप्त में। कमेंट में बताएं कि क्या आपको सही लगा और क्या गलत लगा। कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।